जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। के प्रत्याशी श्रीमान राकेश ठाकुर बात भी जानते हैं। जिला मोर्चा की कार्यकर्ता और प्रमुख रूप से गुजरात से 60 साल बाद अगर कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी साथियों। 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम पूरे हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी जी ने किए साथियों, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो विकास के काम, जो उनकी रफ्तार जो पहले से जो तेज हुई साथियों, वो आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद की जनता जिंदाबाद 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 राकेश ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामबन से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके असेंबली में जाएगा। हम सब की आवाज, रामबन की आवाज असेंबली में गूंजेगी और मोदी जी का आशीर्वाद होगा। मोदी जी की हिदायतों के तरह अनुकूलता से काम होगा और डबल इंजन से हमारी प्रगति होगी। यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया है कि पिछले जो कुछ भी उनके रुके हुए मसाइल थे, उनका निवारण अगर हुआ है तो पिछले 10 सालों में हुआ। तो इस तरह से जो तरक्की का एक आलम शुरू हुआ है, अनेकों प्रोजेक्ट्स लगे हुए, लोगों को रोजगार का जरिया उपलब्ध हो रहा है। जहां हम खड़े हैं सनासर में, यहाँ 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ काम शुरू हुआ। ये झील, इसको दरकिनार कर दिया गया था, इसको फिर से रिवाइव किया गया। ये एक टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा बनेगा। पत्नी टॉप, सनासर, मानतलाई और वहां से मानसर और उधर जाएंगे तो भद्रवा। एक इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुस्तान का एक बहुत अहम टूरिस्ट सर्किट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होने वाला है। हमने लोगों से भी कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है कि हम फिर वही हालात चाहेंगे कि बहाल हों जो 5-6 अगस्त 2019 के पहले थे, तो आज समाज से पूछिए। आज ये बहनें खड़ी हैं, डीडीसी की प्रतिनिधि, ये यहाँ इसलिए खड़ी हो पाई कि मोदी जी ने इस प्रदेश में जिला परिषद स्थापित की। क्या कारण था? कोई ये सवाल पूछेगा कि 60-70 बरस सारे हिंदुस्तान में जिला परिषदों का गठन हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो खानदानी राज में यकीन करने वाले चाहते ही नहीं थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। आपने पंचायतें गठित कर दी, लेकिन 73-74 संशोधन वहां नहीं लगाया जो कांग्रेस की सरकार में निर्णय हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, नहीं लगाया। क्योंकि फिर ऐसा होता कि जो मरकज से केंद्र से राशि आती वो सीधा बच्चों सरपंचों तक जाती, वो इनके घरों तक, इनकी तिजोरियों तक ना पहुंचती। आज क्या आप चाहेंगे कि बेटियों को जो अधिकार मिले? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कहने पर जाए तो आज हमारी बहनें, पूछ लीजिए किसी से, चाहेंगी कि अगर हमारी बेटी विवाह करती है जम्मू कश्मीर से बाहर तो उसे हम अपनी जायदाद से बेदखल कर दें? आज के जमाने में 21वीं सदी में जहां हम एक भौगोलिक दुनिया में रह रहे हैं, क्या हम इस प्रकार का न्याय अपनी बेटियों के साथ बर्दाश्त करें? और इसलिए ये लड़ाई समाज के विकास की है। ये केवल चुनावी वोट की नहीं है, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है। और इसलिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अपनी संतान के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की सुरक्षा और उनकी कुशलता के लिए समाज से भी हमारा ये निवेदन। और मुझे विश्वास है कि हमारे विरोध में जो खड़े हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उनके परिवारजन भी हम ही को वोट डालेंगे, क्योंकि उनकी गृहिणियों तक उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मोदी जी ने पहुंचाया। चाहे वो कांग्रेस का घर था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घर था। कच्चे मकान को पक्के में बदला मोदी जी ने बदला, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले का घर था, चाहे वो कांग्रेस वाले का घर था। इसलिए उम्मीदवार अकेले रह जाएंगे, इनके परिवार के सदस्य हमको वोट डालेंगे। उनके कहने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मोदी जी यहाँ आए थे, श्रीनगर में उनकी सभा हुई, उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसको वापस स्टेटहुड दे दिया जाए। मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री ने कोई बात कही हो, उसके बाद ना कुछ कहने का औचित्य है, ना कुछ आवश्यकता है। कि आज ये मोदी जी की बदौलत है कि वो लाल चौक में जाकर के आइसक्रीम खाते हैं। और उस दिन वो शाम को मूड किया तो उठ करके होटल से अपने निकले और आदूज रेजिडेंसी रोड पे चले गए कबाब खाने। जब इनकी सरकार थी तो इनके सिक्योरिटी वाले इजाजत नहीं देते थे। ये नफरतें इन्होंने फैलाई जो जाकर के तब्दील हुई दहशतगर्दी में, और पाकिस्तान को मौका मिला उसका फायदा लेने का।
मोदी जी ने तो हमें इससे निजात दिलवाई और इनको भी निजात दिलवाई है। आज ये बर्फ के गोलों के साथ खेलते हैं भाई बहन,